पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सम्राट ने ठान लिया कि वो सुहानी को मजबूत बनाकर ही रहेगा। अब तो सुहानी ने भी ठान लिया था कि जैसा सम्राट उसे बनाना चाहता है वैसी वो बनकर रहेगी। इसलिए तो सम्राट के जाते ही लग गई थी वो सारा काम सीखने में। इधर राघव और अनुराधा भी अभी भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। अनुराधा धीरे से उठने की कोशिश करती है पर राघव अपने हाथ उसकी कमर पर कस देता है। अनुराधा का चेहरा लाल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। राघव का साथ, उसका एहसास, उसका यूं करीब आना, उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। दिल और दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। राघव जी, वो धीरे से बोलती है पर राघव तक उसकी आवाज तो पहुंच ही नहीं रही थी। वो तो बस एकटक अनुराधा को देखे जा रहा था। अनुराधा फिर से कोशिश करती है, राघव जी। इस बार वो थोड़ा जोर से बोलती है जिससे राघव एकदम से होश में आता है। अपनी हरकत पर वो खुद हैरान हो जाता है। वो एकदम से अनुराधा की कमर से हाथ हटाते हुए बोला, आई एम सॉरी अनुराधा जी, वो पता नहीं मैं कैसे, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे डर था कि कहीं अनुराधा उसे नाराज ना हो जाए। अनुराधा जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाती है पर बोले क्या, ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, ये कहते हुए वो बाहर जाने लगती है पर फिर उसे याद आता है कि वो तो अभी तक नहाई भी नहीं। नहीं नहीं, पहले नहा लेती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है और क्या नहीं। बस बावरी हो गई थी वो। राघव उसे ही देख रहा था। उसकी हालत देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा उठता है। वो एकदम से उसके सामने जाता है, उसे दोनों कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोला, रिलैक्स। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इतने हाइपर क्यों हो रही है। वो मैं उठने में लेट हो गई और और अब आपको हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगी, इसलिए। वो बच्चों की तरह एक ही सांस में सब बोल रही थी और बेहद प्यारी लग रही थी। राघव को उस पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो उसे कसकर अनुराधा को अपने सीने से लगा ले। अगले ही पल वो खुद पर काबू पाता है और अनुराधा के बराबर बैठते हुए बोला, ओह, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है। ये सुनते ही अनुराधा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 2 दिन की छुट्टी? पर क्यों? वो मैं पिछले कई दिनों से काफी बिजी था तो आपको वक्त नहीं दे पा रहा था, इसलिए आप नाराज हो गई थी। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि आपके अंदर की पत्नी जाग जाए आप मुझे घर से निकाल दे ये कहकर कि जाइए हॉस्पिटल में ही सो जाइए। उससे पहले ही मैंने सोच लिया कि आपको मना लूं। वो बेपरवाह सा बस बोले जा रहा था। उसकी बात पर अनुराधा खिलखिलाकर हंस देती है, क्या राघव आप भी? मैं ऐसा थोड़ी ना करती। वो तो मुझे भी पता है अनुराधा जी, पर ये 2 दिन सिर्फ आपके, सिर्फ और सिर्फ आपके। वो मजबूती से उसके हाथ पकड़कर बोलता है। अनुराधा उसकी तरफ देखती है। कुछ तो था राघव की आंखों में जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जो उसे अपना बना रहा था। चलिए ना फिर मंदिर चलते हैं आज राघव जी। ये पहली बार था जब उसने सामने से बढ़कर राघव से कहीं बाहर जाने के लिए कहा था। राघव को बहुत खुशी होती है। वो खुशी से चहकते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर हम मंदिर चलते हैं। आप नहा लीजिए, तब तक मैं दूसरे बाथरूम में नहा लेता हूँ। ये कहता हुआ वो अपना टॉवेल लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अनुराधा भी नहाने चली जाती है। दोनों के दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। राघव तो पहले ही अपने
दिल के हाल को जानता था और अब शायद अनुराधा के दिल की बात भी होठों पर आने वाली थी। खैर, वो दोनों रेडी होने लगते हैं। इधर आहान और कंचन ने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी। दोनों साथ में बेहद खुश थे। आहान लग गया था अपने मकसद को पूरा करने में कि उसे अपने दम पर कुछ बनना है, और इस चीज में कंचन उसका पूरा साथ दे रही थी। इस वक्त वो आहान का इंतजार कर रही थी। तभी खुशी से उछलता हुआ आहान अंदर आता है। आते ही कंचन को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए बोला, ओह मेरी प्यारी कंचन, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो यार। आई लव यू, आई रियली लव यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। वो कंचन को गोल गोल घुमाता हुआ बोले जा रहा था। अरे बाबा, मुझे नीचे तो उतारो, आहान में गिर जाऊंगी। आहान उसे नीचे उतारते हुए बोला, मेरे होते हुए कैसे गिर जाओगी, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। ये कहता हुआ वो हौले से उसके होठ को चूम लेता है। कंचन उसके सीने पर मारते हुए बोली, बदमाश, अच्छा बताओ ना क्या हुआ। हाँ, ये देखो, मेरा ये बिजनेस आइडिया उन लोगों को इतना पसंद आया कि वो मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही कंचन उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, सच में, ये तो बहुत खुशी की बात है। आहान उसे सीने से लगाते हुए कहा, सच, इस पल के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अब देखना तुम्हारा आहान कैसे अपना नाम कमाता है, और हर वो चीज जिसकी तुम हकदार हो, दौलत, शोहरत, हर खुशी दूंगा मैं तुम्हें। कंचन शरारत भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है और फिर उसे पीछे सोफे पर धक्का देते हुए बोली, फिलहाल तो मुझे मेरा आहान चाहिए। ये कहते हुए वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है, अपने होठ उसके होठों पर रख देती है। आहान की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और उसके दोनों हाथ कंचन के बालों में कस जाते हैं। यहाँ इंडिया में दोपहर हो गई थी। राघव और अनुराधा पहले मंदिर गए, फिर दोनों ने बाहर ही नाश्ता कर लिया। इसके बाद राघव अनुराधा को शॉपिंग पर ले जाता है। ये सब में दोपहर हो जाती है। अब वो दोनों घर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह राघव अपनी बाइक रोकता है, साइड में लगाते हुए बोला, आप यहीं रुकिए अनुराधा जी, मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं अभी आया। इतना कहता हुआ वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां से जाने लगता है। जल्दी आइएगा, बस इतना ही कह पाती है अनुराधा। ये राघव भी ना कितना सामान दिलवा दिया, और अभी तो और लेने को तैयार थे। हद करते हैं ये भी। वो खुद से ही बोले जा रही थी, तभी उसे जोर से एक आवाज सुनाई देती है, अरे अरे, एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, कितना भयानक एक्सीडेंट है। बेचारा वो सफेद शर्ट वाला। ये आवाज उस दिशा से आ रही थी जहां राघव गया हुआ था। सफेद शर्ट वाला, राघव जी ने भी तो सफेद शर्ट, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसके हाथ से सामान वहीं गिर जाता है और वो उसी दिशा में दौड़ पड़ती है। आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी, जगह जगह पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। अनुराधा घबरा जाती है। वो हिम्मत करके भीड़ को चीरती हुई आगे जाती है। सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल जाता है। राघव जी, वो चिल्ला पड़ती है। सामने राघव था, जो गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए उसकी सफेद शर्ट पूरी तरह खून से भर गई थी। बस अनुराधा ने उसकी शर्ट पर लगा खून देखा और वो घबरा गई। राघव के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज पड़ती है, राघव जी। वो तुरंत सामने देखता है, सामने अनुराधा खड़ी थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था और वो किसी भी पल बेहोश होकर गिरने वाली थी। राघव भागकर उसके पास जाता है
और तब तक अनुराधा की आंखें बंद हो चुकी थी। वो राघव की बाहों में झूल जाती है। दूसरी तरफ सम्राट गाड़ी चला रहा था। सामने डैशबोर्ड पर अपना फोन टिकाकर सुहानी को देखे जा रहा था। पूरे होटल में कैमरे लगे हुए थे, हर कोने में, और उसने कनेक्शन अपने फोन में ले लिया था। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था सुहानी को लेकर। और दूसरा ये कि वो सुहानी को देखे बिना रह भी नहीं सकता था। वो चाहता तो उसके साथ भी रह सकता था, पर नहीं। उसने सुहानी से दूर रहने का फैसला लिया, सिर्फ और सिर्फ सुहानी के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सुहानी के साथ रहा तो सुहानी वो कभी नहीं बन पाएगी जो वो उसे बनाना चाहता है। सुहानी पूरी शिद्दत के साथ अपना काम सीख रही थी। इस वक्त वो बहुत समझदार लग रही थी। ये देखकर सम्राट के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये लड़की भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती है, और कभी कभी इतनी समझदार कि बस। सुहानी को पता नहीं था कि पूरे होटल में कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से वो उसे हर पल देख रहा है। सुहानी को देखते हुए सम्राट ने कहा, बस वो दिन दूर नहीं मिस्टर रघुवीर सूर्यवंशी, जब मेरी सुहानी तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देगी। तब पता चलेगा आपको कि पैसा जरूरी है या परिवार। मैं ये सब करना तो नहीं चाहता था, पर आपने ये सब मुझे करने पर मजबूर किया। बस आपके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। बेहद गुस्से से वो ये सब बोल रहा था। सुहानी पूरी लगन के साथ अपना काम कर रही थी। तभी वो नर्स उसके पास आती है और उसके सामने जूस और कुछ फ्रूट्स रखते हुए बोली, मैम, आपके खाने का टाइम हो गया है। सुहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने खाना खाया था, अब ये सब नहीं खाना है। नो मैम, सर ने मुझे कहा है कि आपका पूरा ध्यान रखना है, और अगर आपने ये सब नहीं खाया तो मुझे डांट पड़ेगी। प्लीज खा लीजिए ना। सम्राट फोन में से ये सब देख रहा था। तुम्हारे सर की तो मुझे नहीं खाना अभी, और वैसे भी सर को बताएगा कौन, सो तुम टेंशन मत लो, वो मुस्कुराते हुए बोलती है। उसकी बातें सुनकर सम्राट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओह गॉड, क्या आइटम है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहता हुआ वो गाड़ी साइड में लगाता है और सुहानी को फोन करता है। सुहानी का फोन रिंग करता है, जो कि सम्राट उसे जाने से पहले देकर गया था। नया फोन, नया नंबर, ताकि किसी को सुहानी की भनक भी ना लगे। सुहानी झट से सम्राट का फोन उठा लेती है। हाँ बोलिए, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। वो उन लोगों से थोड़ा दूर जाकर बात करते हुए बोलती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम मेरी रूह में बस चुकी हो मिसेस सूर्यवंशी। सांस बाद में लेता हूँ, पहले तुम्हें याद करता हूँ। ये सुनते ही सुहानी के गाल लाल हो जाते हैं। क्या तुम भी, वो शर्माते हुए बोलती है। सम्राट कैमरे में से उसे ही देखे जा रहा था। कसम से, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना, दिल लूट लेती हो यार। और तुम्हारे ये गाल जो लाल होकर कश्मीरी सेब जैसे बन जाते हैं, दिल तो करता है कि इन्हें खा जाओ। पहले तो सुहानी उसकी बात पर झेम जाती है, पर फिर एकदम से, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शर्मा रही हूँ? वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोलती है। सम्राट मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, कहा तो था कि मेरा बस जिस्म जा रहा है, बाकी सब तो तुम्हारे पास ही है। अच्छा ये सब छोड़ो, और नर्स तुम्हें जो कुछ भी खाने को दे वो बिना नखरा किए चुपचाप खा लो, और ये मत सोचना कि तुम नहीं खाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। बहुत दिमाग चलता है ना तुम्हारा इन सब शरारतों में। अच्छी बच्ची की तरह रहो, फिर मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। चलो अब रखता हूँ। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। सुहानी हैरानी से खुद से बोली, इस सड़ियल को कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? फिर वो उसकी नकल करते हुए बोली,
अच्छे बच्चे की तरह रहो, फिर मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। वो खुद से ही बड़बड़ कर रही थी और सम्राट उसे देखकर ही हंस रहा था। उसके बाद सुहानी चुपचाप फ्रूट खाने लगती है। गुड गर्ल, सम्राट उसे मैसेज करता है। उसका मैसेज देखकर सुहानी एक बार फिर कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ अनुराधा बेहोश होकर राघव की बाहों में झूल जाती है। ये देखकर राघव भी घबरा जाता है। वो अनुराधा का गाल थपथपाते हुए बोला, अनुराधा जी, अनुराधा जी, क्या हो गया आपको? उठिए ना अनुराधा जी। वो खुद एक डॉक्टर था, बावजूद इसके वो अनुराधा को ऐसे देखकर घबरा गया था। तभी कोई उसे पानी की बोतल देते हुए बोला, लो, पानी के छींटे मार दो इनके चेहरे पर, होश में आ जाएंगी। वो आदमी पानी की बोतल खोलकर राघव के हाथ में देते हुए बोलता है। राघव जल्दी से अनुराधा के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिससे वो हल्का हल्का होश में आती है। पर दिमाग में अभी भी वहीं घूम रहा था राघव और उसका एक्सीडेंट। राघव, ये कहते हुए वो एकदम से होश में आती है। जैसे ही आंखें खुलती है तो अपने सामने राघव को देखती है। आप ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये खून, क्या हुआ आपको? वो रोते हुए बस बोले जा रही थी। अपने हाथों से कभी उसका चेहरा छू रही थी, कभी उसके कंधे, कभी उसके हाथ। रो रो कर बुरा हाल हो गया था उसका। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे शांत करे। वो एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ अनुराधा जी, बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अनुराधा आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है। फिर वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, मुझे लगा था कि आप, कितना डर गई थी मैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। भावनाओं में बहकर वो सब कुछ बोली जा रही थी और ऐसा कहते हुए वो न जाने कितनी बार राघव का चेहरा चूम लेती है। मैं मर जाती राघव जी आपके बिना। राघव भी कसकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अनुराधा भी कसकर उसे पकड़ लेती है, जैसे उसने छोड़ा तो वो उससे दूर ना हो जाए। दोनों को ये भी होश नहीं था कि सब उन्हें ही देख रहे हैं। राघव अनुराधा के दिल की बात समझ गया था कि वो बेहद चाहने लगी है उसे। अब बस उस पल का इंतजार है अनुराधा जी, जब आप अपने मुंह से मुझे आई लव यू कहेंगी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है। अनुराधा अभी भी उसके सीने से लगी सुबक रही थी। राघव धीरे से उसके कान में बोला, सब देख रहे हैं अनुराधा जी। इतना काफी था उसे होश में लाने के लिए। वो एकदम से उससे अलग होती है, नजरें ऊपर नहीं हो रही थी उसकी। राघव हैरान था। हमेशा इतनी शर्म और लाज में रहने वाली लड़की आज कैसे ये सब भूलकर राघव से लिपट गई और अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगी। ये प्यार नहीं तो और क्या है। खैर, उस वक्त राघव उसे सहज कर घर ले जाता है। अनुराधा की आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब वो राघव से लिपट कर रो रही थी, रोते हुए उसका चेहरा चूमे जा रही थी। उस वक्त तो कोई होश नहीं था उसे, पर अब तो उसकी दिल की धड़कनें जरूरत से ज्यादा तेज हो गई थी। शर्म से गाल लाल हो गए थे। वो ऐसे खामोश होकर बैठी थी जैसे सांस भी ना ले रही हो। राघव बाइक के मिरर से उसे ही देखे जा रहा था और शर्म से जो अनुराधा का चेहरा लाल पड़ा हुआ था, ये देखकर तो उसे उस पर और भी प्यार आ रहा था। अनुराधा खुद में सिमट कर बैठी थी। उसका हाथ बार बार राघव के कंधे की तरफ जा रहा था, पर फिर से झिझक और शर्म बीच में आ रही थी। राघव एकदम से गाड़ी में ब्रेक मारता है, पूरे हक के साथ उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखते हुए बोला, ये आपका हक है अनुराधा जी। इतना कहकर वो फिर से बाइक स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है।
अनुराधा के होठों पर स्माइल आ जाती है। उसके हाथों की पकड़ राघव के कंधों पर और भी मजबूत हो जाती है, जैसे वो खुद से कह रही हो, हाँ ये मेरा हक है। दूसरी तरफ रघुवीर अपना सर पकड़कर ऑफिस में बैठा हुआ था। एक एक करके सारे एम्प्लॉइज नौकरी छोड़कर जा रहे थे और यहाँ तक कि कोई नया एम्प्लॉइज भी वहां काम करने को तैयार नहीं था। उसकी कंपनी के शेयर दिन ब दिन गिरते जा रहे थे। नौबत ये आने वाली थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी बेचनी पड़ सकती थी। मैनेजर ने कहा, सर अगर आने वाली डील हमें नहीं मिली तो हम पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। तो मीटिंग की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। कुछ सोचते हुए वो ये सब बोलता है। उधर राघव अनुराधा को लेकर घर पहुंच जाता है। वो उसे अंदर लेकर जाता है और सोफे पर बिठाता है। फिर वो उसके लिए पानी लेकर आता है। अनुराधा उसे ही देख रही थी। कितना ख्याल रखते हैं राघव जी मेरा, कितना केयर करते हैं। मेरी जरा सी तकलीफ से कितना बेचैन हो जाते हैं। वो उसे देखते हुए मन ही मन सोच रही थी। तभी राघव उसके पास आकर बैठते हुए बोला, ये लीजिए पानी। उससे पहले कि वो कुछ आगे बोलता, उससे पहले ही अनुराधा एकदम से उसके सीने से लगकर फपक पड़ती है। मैं बहुत डर गई थी राघव जी, बहुत ज्यादा। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको खो दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी थी। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आज तक खुद से भाग रही थी, अपने अतीत में जी रही थी, पर आज आपको खोने के डर से मुझे ये एहसास हो गया कि अतीत तो मेरा कब का पीछे छूट गया। वो तो मैं ही जबरदस्ती उसे जकड़े हुए थी, पर अब नहीं। ये कहते हुए वो अपनी आंसू भरी नजरों से राघव की तरफ देखती है। राघव हैरान था कि उसे क्या हो गया है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे लेकर क्या फील करते हो। मुझे अपनी पत्नी मानते हो या सिर्फ शिया की माँ। हाँ, ये बात भी सच है कि इस घर में आई तो मैं शिया की माँ बनकर ही थी, पर आपके साथ रहते हुए कब आपकी पत्नी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। या यूं कहें कि कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ये सुनते ही राघव के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। मतलब अनुराधा अपने दिल की बात इतनी आसानी से कह देगी, ये नहीं लगा था उसे। हाँ ये सच है, कब कैसे कहाँ पता नहीं, पर बहुत प्यार हो गया है आपसे। इतना कहकर वो वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। राघव के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से उठकर उसके पीछे जाता है। अनुराधा वॉशरूम में थी। वो अपना चेहरा धोकर बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है तभी राघव उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अनुराधा इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। वो सीधा उसके सीने से जा टकराती है। राघव अपने ठंडे ठंडे हाथ उसकी कोरी कमर पर रखकर अपने और भी करीब करते हुए बोला, हाँ ये सच है कि आप इस घर में शिया की माँ बनकर ही आई थी, पर एक सच ये भी है कि मैं तो आपको अपनी पत्नी बनाकर ही इस घर में लाया था। ये सुनते ही अनुराधा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। राघव उसे बिल्कुल अपने सीने से सटाते हुए बोला, जिस दिन आपको पहली बार देखा था ना, प्यार तो मुझे आपसे उसी दिन हो गया था। फिर जैसे जैसे आपको जानता गया वैसे वैसे आप दिल की गहराई में उतरती गई। आपके चेहरे पर खुशी देखने के लिए तो मैं पागल हो जाता था। समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश रहे। और ये भी उम्मीद थी कि कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मेरा प्यार आपके दिल में दस्तक देगा और आपको भी मुझसे मोहब्बत होगी। और देखिए ना, आज वो दिन भी आ गया। राघव की बातें सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो उसका चेहरा अपनी हाथों में भरते हुए बोली, इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे भी कहीं ज्यादा। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तो आपने कभी कहा क्यों नहीं? राघव उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, डरता था कि कहीं आपकी दोस्ती भी ना खो दूं, पर अब मैं खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकता हूँ। आई लव यू अनुराधा जी, आई रियली लव यू। आई लव यू टू राघव जी, आई लव यू टू। ये कहते हुए वो उसके सीने से लग जाती है और दोनों ही एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।